तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रीटोपो ब्लेंडर पे कैसे करते हैं। सॉरी, मेरी जो ये वीडियो है इसके पीछे जो वॉइस थी वो वीडियो करप्ट होने के कारण एरर हो गई थी उसमें। मेरा वॉइस नहीं आया बट मेरा जस्ट वीडियो आ गया, तो मैं इस वीडियो पे ओवर डब कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मैंने क्या क्या किया था इस वीडियो में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। तो पहले मैंने जस्ट ओबीजे को इंपोर्ट किया था। मैंने ओबीजे मॉडल जो मैंने लास्ट टाइम बनाया था जीब्रस पे, उसे मैंने इंपोर्ट करा था। उसके बाद फिर मैंने क्या किया था इस पर कि लाइक यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अब हम यहाँ काम करेंगे रीटोपोलॉजी का। तो रीटोपोलॉजी करने के लिए हम क्या करेंगे, इस एक सिंपल से मेश को मैंने इंपोर्ट किया स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में से, और अब इसको हम लगाएंगे अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये जो हमारा हेवी मेश है ये किसी भी तरह से गेम एसेट लग नहीं रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा वर्टेक्स है। ये गेम प्रॉप के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये गेम प्रॉप के हिसाब से इतना वर्टेक्स एक्सेप्टेबल नहीं होता है। गेम्स में बहुत लो पॉली पे हम लोग काम करते हैं, और ये जिस तरह का हैवी फाइल है इस तरह का या तो मूवीज़ पे चलता है या फिर मूवीज़ पे भी इसको स्कैन करके कम किया जाता है, मूवीज़ या किसी भी चीज़ के लिए अगर हमको काम करना है। इसीलिए हम रीटोपोलॉजी यूज़ करते हैं ताकि इसका मेश कम किया जा सके। तो पहले तो इसका मेश कम करने के लिए, अगर हमारे पास पहले से, जैसे मैंने ब्लॉकआउट फाइल बनाया था, अगर हमारे पास पहले से अगर ब्लॉकआउट फाइल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हमारे पास वो ब्लॉकआउट फाइल नहीं है तब हम क्या करते हैं, रीटोपो फाइल बनाते हैं। लाइक जैसे हम क्या कभी कभार ऐसा होता है कि लाइक ब्लॉकआउट फाइल नहीं बनाते, डायरेक्ट इस तरह का हेवी फाइल बना देते हैं और उसके बाद हम जाके रीटोपो करते हैं। अगर ब्लॉकआउट फाइल बन चुका है तो उसके बाद रीटोपो करने का ज़रूरत नहीं है। ये बात सिंपल है, मतलब अगर आप ब्लॉकआउट क्रिएट करते हो तो जस्ट आपका लो पॉली ऑलरेडी डन है। बट अगर आपके पास ब्लॉकआउट नहीं है, जस्ट आपने हाई पॉली फाइल जैसे इस पर काम कर लिया, तो इसके बाद आपको इसका पॉली काउंट करने के लिए पहले तो डेसिमेट देन रीटोपो करना पड़ेगा और कुछ इस तरह का शेप बनाना पड़ेगा जैसा इस पे बना हुआ। सो यहाँ पे हम एक जैसे टैब मोड पे जाके एडिट मोड पे इसे मैं मेश के क्लोज ले जाके एकदम फिक्स करूँगा, और मॉडिफायर्स टैब में श्रिंक रैप मॉडिफायर्स को अप्लाई करूँगा सिंपल मेश पे, और इसका टारगेट रखूँगा वुड, और ऑफसेट को मैं कर दूँगा 0.01 और एंटर कर दूँगा। और ऊपर में यहाँ पे मेरा ये क्रिएट हो गया। यहाँ पे मैं ऊपर में ऑप्शंस पे जाके फेस प्रोजेक्ट पे कर रहा हूँ और अलाइन रोटेशन टू टेंजेंट और ये ऑन कर दे रहा हूँ, और हमारा जो मैग्नेट है वो भी हमारा इसमें ऑन होगा। दोनों एजेस सेलेक्ट करा हमने, एक्सट्रूड करा इस तरह से, और हल्का फुल्का एज पहले सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एक्स-रे विज़न ऑन करके ट्विकिंग स्टार्ट करेंगे। जहाँ जहाँ पे ज़्यादा मेश है और हमारा लो पॉली में कम मेश है उनको वर्टेक्स को सेलेक्ट, वर्टेक्स मोड पे जाके एक एक को ट्विक करके वैसे एडजस्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसे अंदर के साइड करा और उस वाले को बाहर के साइड करा। सो इस तरह से हम ट्विकिंग करेंगे हल्का फुल्का, और ऐसे ही एक्सट्रूड करते जाएंगे जैसा हमारा हाई पॉली मेश है वैसे ही उसी शेप में। तो इस साइड से भी एक्सट्रूड कर लिया हमने। अब जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे लिए एक ऑब्स्टेकल खड़ा हो गया है कि यहाँ पे जो कट बनाया था मैंने
वहाँ पे सही से प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है। तो इन फ्यूचर जो हमारा होगा, इन फ्यूचर जैसे जैसे हम एक्सट्रूडिंग करते जाएंगे और कॉर्ड्स को मैच करते जाएंगे, तो इन फ्यूचर में मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पे इसको कैसे फिक्स करते हैं। अभी तो सिर्फ मैं यहाँ पे प्लेन के थ्रू एक प्लेन क्रिएट कर रहा हूँ ब्लॉक स्ट्रिंग रैप वगैरह यूज़ करके कि अब यहाँ पे मेरे को दो पार्ट में स्प्लिट करना है। तो एक पार्ट, एक एज को सेलेक्ट किया और इस साइड एक्सट्रूड किया, लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, दोनों साइड एक्सट्रूड किया। अब हम क्या करेंगे कि जैसे हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है कि कुछ कुछ डिज़ोल्व वो ज़्यादा एजेस आ गए थे, तो उसे डिज़ोल्व एज कर देंगे हम। और एक्स डिविज़न ऑफ करके और हाई पॉलीमेश ऑफ करके और देखेंगे तो देखेंगे बहुत मतलब दिख रहा है, पॉलीगॉन्स बड़े बड़े दिख रहे हैं। ये ना दिखें इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे ऑटो स्मूथ शेड ऑटो स्मूथ ऑन कर देंगे। तो अभी पॉलीगॉन्स नहीं दिख रहे हैं, अभी पॉलीगॉन्स गायब गायब से हो गया, तो अच्छा लग रहा है अभी। अभी हम ऑन करेंगे अपना हाई पॉली मैश और अब का हमारा जो मेन काम है हम उस पर फोकस करेंगे। यहाँ भी सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जो उल्टे साइड किया था हमने, एक्सट्रूड करेंगे यहाँ पे। इस वाले वर्टेक्स को हम लाएंगे कॉर्नर पे, यहाँ पे जो हाई पॉली मैश का जहाँ स्टार्टिंग है ये वाला पार्ट, इसको एक्सट्रूड करके यहाँ पे लाएंगे। अब आप बोल रहे हो कि उस साइड फिर क्या करेंगे, तो वहाँ पे हम इस वाले पार्ट से एक्सट्रूड करेंगे, एज को एक्सट्रूड करेंगे, स्केल करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे मेरा ये शेप एक मिल गया, तो अब थोड़ा बहुत पीछे का ट्विकिंग कर लेंगे और यहाँ से जो दो वर्टेक्स बाहर निकले इसको एक्सट्रूड कर देंगे अब। तो अब मेरा यहाँ पे प्रॉपर कॉर्ड क्रिएट हो गया, कॉर्ड फाइल पूरा का पूरा। अब जैसे आपको लग रहा हो कि लाइक इस पे हमेशा हम ट्रायंगल्स नहीं दे, मतलब हमेशा हम कॉर्ड्स पे फोकस करेंगे। ट्रायंगल्स अगर कभी कभार गलती से आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्राई करेंगे कि हमारा कॉर्ड्स ही आए। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें ट्रायंगल्स पड़ जाते हैं, ज़रूरत पर मतलब ट्रायंगल्स आ ही जाते हैं कुछ ना करके। बट अगर आपको लगता है कि मैं आपको ये ब्लेंडर फाइल और ZBrush फाइल दे दूंगा, आप खुद से भी रीटोपोलॉजी करके ट्राई कर सकते हो। बट आपको लगता है कि आपने अगर फिक्स कर लिया वो पार्ट, लगे कि लाइक आपने एक तरीका ढूंढ लिया जिससे ट्रायंगल्स नहीं बनेगा और कॉर्ड्स बन के आप अपना काम यूज़ कर सकते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम @raj.ratna.creates पे आप मुझे टैग करके आप एक वीडियो बना के समझा सकते हो कि लाइक आपने वो कैसे किया। तो मैं इस तरह से मैं भी सीख जाऊंगा। सीखने के लिए लाइक ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ज़्यादा हूँ जानता हूँ तो मैं ही सब कुछ जानता हूँ। आप भी मेरे को बहुत कुछ सिखा सकते हो, मेरे को बस मेंशन कर देना कि आपने कोई तरीका ढूंढ लिया उसको फिक्स करने का। तो कुछ कुछ पार्ट्स पे मुश्किल होता है लाइक कॉर्ड्स बनाना, बट अगर मुश्किल नहीं है तो लाइक कॉर्ड्स बनाना अगर मुश्किल नहीं हो पा रहा है, मतलब ईजी है वो, उस पार्ट पे ट्रोपोलॉजी इजीली हो जा रहा है और मेरे को नहीं पता, आपको पता है तो आप मेरे को बता सकते हो। तो यहाँ पे बस हम ट्विकिंग वाला पार्ट कर रहे हैं। तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो और अगर मेरे को कुछ अपना कुछ क्वेश्चंस रहा या मेरे को कुछ रिकमेंडेशन रहा कि मेरे को वीडियो पे अपना क्या सही करना चाहिए या किसी वीडियो पे कुछ गलत था उससे सही कैसे कर सकते हैं, अगर आप वो जानते हो ट्रिक्स, तो वो आप मेरे को वीडियो बना के शेयर कर सकते हो। तो मैं भी इस बहाने सीख जाऊँगा कि उसे कैसे फिक्स करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉर्ट आउट भी मिल सकती है मेरे वीडियो पे। तो अब ये वाले पार्ट को हम एक्सट्रूड करेंगे साइड वाले पार्ट से, S Z और 0। तो अब देख सकते हैं हमारे यहाँ पे गलत एक्सट्रूड हो गया, जिस तरह से मैं चाह रहा था वैसा एक्सट्रूड नहीं हुआ है। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक एक करके एक्सट्रूड करूँगा एक एक एज को। मैंने दो एज सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड, और ये सेम प्रोसेस में हर जगह अप्लाई करूँगा। तो जहाँ लगा रिपीटेड है वहाँ पे मैं स्किप कर दूँगा। तो पहले 2-3 स्टेप्स मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद बाकी मैं थोड़ा सा स्किप करूँगा फाइल को।
और मर्ज कर देंगे। जैसे 2 फाइल है, इसमें यहाँ पे मर्ज करना है तो मर्ज एट सेंटर कर देंगे। सारे के सारे मॉडलिंग ही प्रोसेस हैं, बस श्रिंक रैप मॉडिफायर ऑन कर दिया हमने। और बाकी सारे जो आपको कोई भी एक्स्ट्रा पे करने का ज़रूरत नहीं है किसी को, कि आपको रीटोपोलॉजी सीखना है तो आप किसी को एक्स्ट्रा पे करने का ज़रूरत नहीं है। आपको जब कोई चीज़ फ्री में मिल रहा है तो आप उसे ईजिली यूज़ कर सकते हो। जैसे आप ब्लेंडर के लिए बहुत सारे एड ऑन्स आप डाउनलोड करते हो कि लाइक ये मेरे को ईजिली हो जाएगा काम, बट ईजिली आपका काम तो हो जाएगा, बट उसके पीछे जो रीजनिंग है कि उसे हम क्यों करते हैं, वो जब आपको समझ में नहीं आएगा तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते हो। तो मेरा यही बोलना है कि लाइक आप खुद से ट्राई करो। आप एड ऑन्स डाउनलोड करने की जगह आप ब्लेंडर में ही इनबिल्ट जो चीज़ें हैं उन्हें ही आप ट्राई करके अपना काम आसान करने का ट्राई करो। वरना क्या फ़ायदा, मतलब जो मान के चलते हैं कि जो ब्लेंडर आपको एड ऑन फ्री में दे रहा है, कुछ लोग उसी को $19 $20 करके सेल करते हैं। तो इसमें आप ही का नुकसान ना हुआ। आपको ब्लेंडर के इनबिल्ट टूल्स के बारे में पता नहीं जो आपको फ्री में मिल रहा है, और आप किसी को एक्स्ट्रा $20 $25 दे के आप उनसे वो सेम चीज़ खरीद रहे हो जो ब्लेंडर पे आपको फ्री में मिल रहा था। तो इस पर आप ही का नुकसान होता है। सो दिस इज श्रिंक रैप मॉडिफायर। इसके जगह बहुत सारे ऐसे एड ऑन्स हैं जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, बट आपको पता ही होगा अगर आप ब्लेंडर यूज़र हो तो, कि रीटोपोलॉजी करने के लिए कितने कितने सॉफ्टवेयर आते हैं, कितने पेड हैं और कितने ये है। और कि कुछ के तो अब अपडेट्स भी आने बंद हो गए हैं। जैसे कि अभी आप अगर कुछ ऐसे रीटोपोलॉजी के लिए एड ऑन्स डाउनलोड करोगे तो अभी तो कुछ ऐसे हो गए कि लाइक अपडेट्स आना भी बंद हो गए। तो अब काम करे तो करे कैसे, तो आपको जब तक मैनुअल भी पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने अभी कट कैसे किया, सैम्फर वर्टेक्स यूज़ करके यहाँ पे मैंने कट किया, जैसे कि आप देख सकते हो। सारे के सारे मॉडलिंग टेक्निक्स ही हैं। मॉडलिंग टेक्निक्स के थ्रू ही आप सारे के सारे रीटोपोलॉजी के काम कर सकते हो। यहाँ पे मैं 2 वर्टेक्स मर्ज करूँगा। कुछ जगह पे जैसे आपको लगे कि लाइक वर्टेक्स बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रहा है तो उससे आपको मैनुअली करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे मेरा वर्टेक्स अजीब तरह से बिहेव कर रहा था तो मैंने इसे क्या किया कि मर्ज कर दिया। लाइक अलग अलग, ये देख रहे हो अब नॉर्मल बिहेव कर रहा था तो मैं पहले तो मर्ज कर दिया ताकि हिले नहीं एक जगह से। उसके बाद फिर जब दोनों एक वर्टेक्स बन गए तब मैं इसे एक साथ मतलब फिर ये मेरा एक साथ हो गया किसी एक पॉइंट पे। जैसे अब इस साइड से अब एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है। ऐसा गलती क्यों हुआ, मेरे को दोनों एज को एक साथ सेलेक्ट करना था, मैंने एक एक करके सेपरेटली सेलेक्ट किया, इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ। है ना, एक साथ सेलेक्ट करता तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। तो अभी मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं पहले मर्ज कर दूंगा दोनों को। अब देख सकते हैं कि सही से मतलब हल्का ब्लेंडर भी अपने हिसाब से कैलिब्रेट करके इस वर्टेक्स को सही से प्लेस कर दिया। अब सारे के सारे ऐसे ही काम करेंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ क्योंकि सारे सेम प्रोसेस हैं। अब जहाँ पे कट्स आएंगे मैं वहाँ पे बताऊँ। यहाँ पे जैसा हम देख सकते हैं कि रीटोपोलॉजी इस साइड लेफ्ट साइड तो हमारा सही से आ रहा था, बट राइट साइड में प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने सैम्फर वर्टेक्स किया था और यहाँ पे एक वर्टेक्स के 4 वर्टेक्स क्रिएट हुए थे, तो अब इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर आप इस चीज़ को अगर फिक्स कर लेते हो, मैं आपको फाइल्स प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप फिक्स कर लेते हो मेरे को भी बताना। और अगर नहीं हो पाता तो ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। लाइक कभी कभार होता है कि हम चाहते हैं करना बट नहीं हो पाता है वो। मैंने बहुत सारे टेक्निक्स अप्लाई किए यहाँ पे। लाइक एक वर्टेक्स को पकड़ के दूसरे साइड वर्ड वो लूप्स को फोल्ड कर दे रहे हैं जो नहीं चाहिए था। जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ करके दिखाऊंगा। मैंने एक एज लूप डाला था यहाँ पे, ये डॉट वर्टेक्स क्रिएट हुआ था और यहाँ से साइड में इधर से एक लूप डाला और उधर से एक लूप डाला और मैं नाइफ टूल यूज़ करके मर्ज करने चला गया था इसे। मैंने ये प्रोसेस फॉलो किया था एक, प्लस एक और फॉलो किया था जिसमें क्वाड्स प्रॉपर बन रहे थे बट फिर भी काम नहीं बन रहा था। यहाँ भी देख सकते हो आपकी एक साइड से तो एज लूप प्रॉपर आएगा बट दूसरे साइड से प्रॉपर नहीं आएगा। फिर मैंने क्वाड मतलब यहाँ पे वर्टेक्स सेलेक्ट करके नाइफ टूल करने की कोशिश किया, ये वाला पार्ट, बट ये भी प्रॉपरली नहीं आया क्योंकि ऊपर के साइड से ट्रायंगल्स बन रहे थे। अब यहाँ पे एज लूप्स बेंड हो रहे हैं यहाँ आके, बल्कि वो नहीं चाहिए हमें। सो इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर आप ये फिक्स कर लिए हो तो मेरे को बता देना। मेरा लिंक में इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, आप उस पर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। कुछ ऐसी चीज़ें होती है लाइक आप करना कुछ और चाहते हो कुछ और जाता है, तो इस सब पे फिक्स कर। जैसे यहाँ पे एज लूप्स बेंड हो रहे हैं और कॉर्ड्स प्रॉपरली क्रिएट हो गया। तो अब हम काम करेंगे। यहाँ पे कोई ट्रायंगल्स नहीं है, ये आप एक बार अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे कोई ट्रायंगल्स क्रिएट नहीं हुआ है। सो अब इन सारे को सिलेक्ट करके मैं
साइड का क्रिएट कर लूँगा। बस मेरे को करना कुछ नहीं है, सारे को सेलेक्ट करा हमने और EZ प्रेस करके हम नीचे के साइड इसे कर देंगे। बस और कुछ नहीं, हमारा काम कंप्लीट हो गया। और जो हल्का फुल्का ट्विकिंग है हम वो करेंगे, जो एजेस थोड़ा बहुत हिल चुके हैं उन्हें फिक्स करना है और हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। जी प्रेस करके मूव करेंगे। जी प्रेस करके अगर हम वर्टेक्स को मूव करेंगे तो वो अपने हमारे हिसाब से मूव होगा। और कभी कभार ऐसा होता है कि हमें हमारे हिसाब से मूव नहीं कराना होता है, बल्कि जहाँ जहाँ एज है उसके हिसाब से मूव कराना होता है। तो उसके लिए डबल जी प्रेस कर दो, तो वो जहाँ जहाँ एज पे ही अपना जो उसने एज क्रिएट किया है, डबल जी प्रेस करने पे जो अपना उसने एज क्रिएट किया उसी पे वर्टेक्स मूव होगा। वरना जी प्रेस कर दोगे तो आपका वर्टेक्स आपके हिसाब से मूव होगा। डिफरेंस ये है, जी और डबल जी में डिफरेंस ये है कि जी आपके हिसाब से मूव कराता है वर्टेक्स को, और डबल जी जहाँ पे एज बन चुका है उसी पे स्लाइड करेगा आपका वर्टेक्स। अब जैसे यहाँ पे मैंने जो बताया था आपको कि दोनों एज को सिलेक्ट करके तब एक्सट्रूड करना था, वही काम मैंने यहाँ पे किया और इन दोनों को मैं वर्टेक्स को मर्ज कर दूंगा। एम एट सेंटर। तो कुछ इस तरह से हमारा फाइल क्रिएट होता जाएगा, लाइक मैश क्रिएट होता जाएगा और आपको कोई भी पेड ऐड ऑन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ा। जस्ट श्रिंक रैप मॉडिफायर और कुछ कुछ सेटिंग्स सही से कर लिया आपने तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ भी मेरे को सेम करना है, दोनों एज को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड करेंगे नीचे के साइड। एम एट सेंटर प्रेस करके अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे प्लेस ट्विकिंग करते हैं इसे, और फिर यहाँ पे हम पहले तो मर्ज करने की कोशिश करेंगे। मर्ज एक्चुअली करेंगे, यहाँ पे मैंने मर्ज करने की कोशिश किया था बट फिर वो ट्रायंगल्स क्रिएट कर रहा था, तो मैंने क्या किया, एक्सट्रूड करा, एक एज लेके उससे एक्सट्रूड कर दिया। यहाँ पे मैं एक एज सेलेक्ट करूँगा, इसे एक्सट्रूड करूँगा तो इससे होगा कि एक नया वो क्रिएट हो जाएगा फेस। इसे फिक्स करने का तरीका अगर आपको पता चल जाए तो मेरे को भी बताना, वरना आई डोंट थिंक कि इसका कोई ऑप्शन है, इसे हमें ऐसे ही फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ से हम एक्सट्रूड करेंगे और अब इसे मर्ज करेंगे, एम एट सेंटर, और ये मर्ज हो गया और हमारा ट्रायंगल्स भी नहीं क्रिएट हुआ। और अब हम नीचे वाले पार्ट पे काम करेंगे। ओके, यहाँ पे कुछ पार्ट मेरा छूट गया था तो फ़िलहाल वो भी देख लेते हैं। पहले सेम प्रोसेस है। सो अब यहाँ से मैं एक एज एक्सट्रूड करके यहाँ पे वर्टेक्स के साथ अब कंबाइन करूँगा तो वो पूरा एक कॉर्ड क्रिएट करेगा। हमें सिर्फ अब कॉर्ड पे क्रिएट कर, बस एक्सट्रूड पे एक्सट्रूड क्रिएट करने जाना है, वो कॉर्ड अपने आप क्रिएट होता जाएगा। और कॉर्ड क्रिएट होता गया तो हमको बस एक वर्टेक्स के साथ दूसरे वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करते जाना है। और सेम प्रोसेस जो ऊपर के साइड किया था हमने, वो सेम प्रोसेस हम नीचे के साइड से करेंगे। यहाँ पे मैं स्किप करूँगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लंबा चला जाएगा वीडियो, क्योंकि सारे के सारे प्रोसेस यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्किप करूँगा। और इस तरह से हम अपना काम करते जाएंगे। एक्सट्रूड और मर्ज, बस एक्सट्रूड और मर्ज करना है अलग अलग एंगल से, और कट वैसे ही क्रिएट करना है जैसा मैंने बताया था, और बाकी सारा काम ऐसे ही क्रिएट होगा। मतलब मैक्सिमम जगह मैंने एक्सट्रूड मर्ज और जो कट्स हैं वहाँ पे सैम्फर वर्टेक्स करके कट्स वगैरह तभी क्रिएट करें, कट्स वगैरह एक ही बार क्रिएट करेंगे जब हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब वुड का जो बेस मॉडल है वो क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद हम अपना जाएंगे इस काम पे करने के लिए, कट क्रिएट करने के लिए। तो एकदम एंड पे डिटेलिंग वाला काम करेंगे, बाकी ब्लॉकआउट वाला काम पहले कर लेंगे। यहाँ पे अब मर्ज करा हमने, थोड़ा सा मैंने बहुत ज़्यादा आगे कर दिया था इसका ट्विकिंग के लिए, तो अब इसे मर्ज करके वही सेम प्रोसेस है सारे के सारे, बस रिपीटेड वे में फॉलो हो रहे हैं। तो अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि मतलब सारे के सारे प्रोसेस मतलब कितने ईजी प्रोसेसेस हैं। तो जैसे ऊपर के साइड में मर्ज हुआ है वैसे नीचे के साइड में मर्ज होगा। अगर एक भी वर्टेक्स इधर उधर मर्ज हुआ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा फिर मतलब प्रॉपर वर्क फ्लो क्रिएट करने में। सो यहाँ पे तो अब मेरा सारा क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे जैसे 4 वर्टेक्स हैं, मतलब 4 एजेस हैं और वर्टेक्स भी। तो अब क्या करना है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो पूरा क्रिएट हो चुका है। अब एक्सट्रूड करेंगे, एक्सट्रूड करके बस अब मर्ज करना है, सेम वही प्रोसेस है हर जगह, बस यही काम करना है। यहाँ पे वैसे ही एक्सट्रूड करेंगे, स्केल करेंगे और फिर वर्टेक्स मोड पे जाके वर्टेक्सेस को मर्ज करने का काम करेंगे। अब रोटेट करके अलग साइड से पर्सपेक्टिव से देखेंगे कहाँ पे ये दूसरा वाला ज्वाइन करेगा, तो ये अब दोनों को मर्ज।
अब जहाँ जहाँ भी खाली खाली दिख रहा है उन सबको मर्ज करना है। तो ये हमारा ब्लॉकआउट क्रिएट हो गया। अब इसी तरह से जो मैंने प्रोसेस पहले एकदम स्टार्टिंग में फॉलो किया था कट क्रिएट करने के लिए, वो सेम प्रोसेस के थ्रू अब मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा अपना जो कट है वो। तो यहाँ पे कट क्रिएट करने के लिए मैं वैसे ही क्रिएट कर लूँगा। अब हर जगह एक जगह मैंने किया था, बस इसे भी वैसे ही करूँगा। डबल जी प्रेस करके मैं स्लाइड करूँगा वर्टेक्स को, डबल जी करके स्लाइड वर्टेक्स एंड जी प्रेस करके मूव वर्टेक्स होता है। तो यहाँ पे मैं ये बता दूँ शॉर्टकट की, सो कंट्रोल शिफ्ट बी, और जहाँ जहाँ दिख रहा है कि बड़ा सा डार्क कट है वहाँ पे जी प्रेस करके मूव कर देंगे, और के प्रेस करके नाइफ टूल यूज़ करके कट लगा देंगे, एंटर। सी अब ये सेम प्रोसेस 6-7 जगह फॉलो होगा, सारे के सारे जहाँ जहाँ भी इस तरह के कट्स होंगे वहाँ वहाँ। तो यहाँ पे मेरा वीडियो बंद हो गया था, लाइक मेरा सिस्टम बंद हो गया था। तो इसी तरह से अब चेक करके अब श्रिंक रैप मॉडिफायर का जो ये ऑप्शन है हमारे यहाँ पे, इससे हम अप्लाई कर देंगे और हमारा वो बेसिक जो प्लैंक था उस पर कट्स भी क्रिएट हो गए और सारे काम हो गए। तो मैं सारे जो लिंक्स हैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा आपको, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।